सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज मी फिज़ा खान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं इस कमरे में ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट कर रही हूँ, शूट नहीं कर रही। तो आज मेरे को ना पहली बात तो मैं बहुत ज़रूरी थी ये बात बनाना, क्योंकि मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मम्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं करूँगी। है मम्मी की, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उस मम्मी के सामने नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर वो ना बोलने नहीं देंगी मुझे और फिर अपने अपनी बोलेंगी। तो अभी तो मैं बस ऐसे ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो उस कमरे में मम्मी और अपी है। अभी अभी पापा ये भी को छोड़ने गए हैं, मैं उठी हूँ। मैं बस अभी मुँह धोया है मैंने, बस और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगी उस कमरे में। काम वाम मेरा अब ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि आंटी आने लगी है काम करने। एक वो झाड़ू और बर्तन वगैरह सब कर देते, तो ऊपर ऊपर का सारा काम मतलब करना होता है। वो ज़्यादा काम नहीं होता, बहुत कम है। बस बेड वेड लगा लेती हूँ, ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके फिर मैं दुकान में चली जाती हूँ। तो आज भी मैं दुकान में जाकर ही आप लोगों को बताऊँगी जो बात है। तो बने रहना आगे तक, ठीक है? और वो मैं बिल्कुल अकेले में ही बताऊँगी सच में। खाला की कॉल भी आई थी, खाला कह रही थी, "तू ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही?" मैं कहा, "है कोई बात तो मैं बताऊँगी बाद में।" लेकिन उस टाइम खाला था तो मैंने बताई नहीं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी से छुपाऊँ, बट मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा किसी को बताना, क्योंकि फिर क्या पता कौन मुझे फिर टोक दे, फिर ना टोके। तो इस वजह से आगे तक बने रहना, मैं आपको बताऊँगी क्या बात है। और मुझे उस बारे में कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, ओके? तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबके ओपिनियन की। तो गाइज मैं दुकान पे आ चुकी हूँ और लेट हो चुकी हूँ आने में, क्योंकि हम लोग कैसेट मतलब पेन ड्राइव देखने लग गए थे, जो कल ही आया था। मतलब दीदी की शादी की जो हम एल्बम थी वो देख रहे थे, और पेन ड्राइव मतलब जो अलग से थी वो कैसेट, पूरी वीडियो कह सकते हो, जैसे कि हम पूरी शादी की वीडियो देख रहे थे, जैसे कि हमने थोड़ा बहुत देखा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको बात। यार एक सेकंड। तो गाइज मुझे मेन बात ये करनी थी, क्योंकि मैं वैसे ये बात करती नहीं, बट मैंने सोचा बता दूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग डाल नहीं रही हूँ और फिर सब लोग सोचेंगे इसके क्या ड्रामे हैं, कभी डाल देती कभी डालती नहीं है। ठीक है, तो ड्रामे कुछ नहीं है मेरे। ड्रामे बस मतलब बात है कुछ ऐसी जो बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात ऐसी है, अब मेरे को पूरी बात याद नहीं है मेन कहाँ से शुरुआत हुई थी। उस दिन मम्मी और मेरे बीच में बहस हो गई थी किसी बात पे। मैं शायद ना वो देखती थी, मैं अमेज़न पे जो मतलब नेल एक्सटेंशन होते हैं ना, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा। जो नेल एक्सटेंशन होता है तो वो एक काम होता है, तो मुझे वो चीज़ सीखनी है। और मैंने शुरू से बोल रखा है, 11th-12th में थी तभी से मैं बोल रही थी। अब तो मैं सेकंड थर्ड ईयर में आ गई हूँ। जब मैं 11th-12th में तभी मैंने बोल रखा है कि मुझे नेल्स का कोर्स करना है और मुझे मेकअप का कोर्स करना है। ठीक है, तो आ रहे हैं। तो मैंने ये बात बोल रखी थी कि मुझे नेल्स का कोर्स करना है और मुझे मेकअप का कोर्स करना है। ठीक है, तो मम्मी कहती उस दिन मैं ऐसी लिस्ट बना रही थी उस दिन कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा सामान नेल्स नेल्स के लिए और मेकअप के लिए। मेकअप का तो खैर मुझे पता है, मैं अभी नहीं बना पाऊंगी, अभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जहाँ पे मैंने बात करी थी वो कम से कम ऐसे 30-35 हज़ार कुछ ले रहे हैं, और मेकअप फिर हमें अलग से लेना पड़ेगा, वो अलग। तो उसकी तो मैं अभी सोच रही थी। चलो अब आगे बारी नेल्स की। नेल्स मैं सोच रही हूँ 10 कम से कम, उस दिन मैंने जैसे हिसाब लगाया तो कम से कम 8-10 हज़ार, लास्ट 8 हज़ार का कुछ सामान बन रहा था मेरा। तो मैं ऐसे कह रही थी, मम्मी मुझे ना इतने पैसे उधार दे दो, मुझे ये सामान लाना है। मम्मी कहती रहने दे, तू नहीं कर पाएगी कुछ भी, तेरे से नहीं होगा। वो इसलिए कहती, फिर कहती कि यार मैं थोड़ा अटक अटक के बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा समझ लेना, ठीक है?
तो मैंने बोला मम्मी मुझे सामान लाना है, पैसे उधार दे दो। मम्मी कहती रहने दे, तू नहीं कर पाएगी कुछ। अब वो क्यों नहीं कर पाएगी बात इस वजह से बोली थी क्योंकि मैं ब्लॉग आधे बनाती हूँ और आधे नहीं बनाती। ये बात थोड़ी बुरी लगेगी मम्मी को, बट कोई नहीं, मैं बता रही हूँ पूरी बात, ठीक है। तो मम्मी कहती तू नहीं, हाँ तो मम्मी कहती कि तू नहीं कर पाएगी ये काम, मतलब तू नहीं कर पाएगी कुछ भी, ये काम भी मम्मी ने कहा था तू नहीं कर पाएगी कुछ भी। मैंने कहा क्यों? कहती पहले तो 10 काम सोच ले। मैंने कहा 10 काम कौन से सोच लिए? मैंने बस एक मेकअप का सोचा है और वो सोचा है नेल आर्टिस्ट का, ठीक है। तो मम्मी कहती है कि हाँ तो तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगी कुछ भी। अब वो इसलिए क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाती डेली। अब ये बात मैं मम्मी को समझा रही हूँ कि मुझे मम्मी मम्मी के कहने का मतलब ये है, अगर तेरे को कुछ सीखना है, अगर तुझे मेकअप का कोर्स करना है या तुझे मतलब नेल्स का कोर्स करना है तो तू पहले जॉब कर। सुनना पूरी बात, फिर ठीक है आगे बताना मुझे जो भी बात। तो यार मम्मी को कहने का मतलब तू पहले जॉब कर, उसमें पैसे कमा, उसमें सेव कर और फिर तू कुछ भी सीख, ठीक है। ये बात होगी इतनी। अब क्या हो, शुरू में जब अपी की बात बताती हूँ मैं, ठीक है। जब अपी मतलब घर में बैठी थी तो अपी को जॉब पे लगाया था। अब वो मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं है लेकिन लगाया था इस वजह से कि चल तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले ले। वो पापा के दोस्त थे जहाँ पे अपी जॉब करती है, तो क्या ये कहा था कि चल तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले ले। तो शुरू में तो उससे कुछ नहीं मिलता था, तो शुरू में कोई पैसों की कोई बात भी नहीं थी कि चल ठीक है पैसे। तो अपी बोलता चलो ठीक है थोड़ी बहुत मतलब मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं सीख लेती हूँ जो भी है, तो मैं एक्सपीरियंस ले लेती हूँ। अब वो बैठ गई, ऐसे बैठ गई कि जो भी उसे फिक्स इनकम जो वहां से आ रही है तो अब उसी में वो खुश हो, मतलब कर रही है आगे। वैसे तो वो कर रही है, पढ़ रही है। भाई उनका पैशन अलग है, मेरा अलग है। जो मैंने सोचा है वो अलग सोचा है, जो अपी ने सोचा है वो उन्होंने अलग सोचा है, ठीक है। तो वो अलग कर रही है, वो साथ साथ पढ़ भी रही है। अब मेरा क्या है, मेरा नहीं है इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट है मेकअप में, मेरा इंटरेस्ट है नेल एक्सटेंशन में। मतलब मुझे ऐसे काम करना है जिसका जो मैं खुद काम करूँ, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। मैं बीच में बात घुमा रही हूँ, समझ लेना प्लीज। मेरा थोड़ा तरीका ऐसे ही है बताने का, ठीक है, तो समझ लेना। तो अब वो कितने कम से कम 3 2 3 4 मैक्सिमम या मिनिमम 3 मान लो, इतने साल हो गए अप्पी को करते करते, और अप्पी अब वहां से हटना नहीं चाह रही। और अगर हट भी रही है तो कहीं और नहीं जाएगी, वहीं करेगी। और हट इस वजह से नहीं रही है क्योंकि जो इतनी फिक्स इनकम आती फिर वो भी नहीं आएगी। पहले अप्पी के कोई खर्चे नहीं थे, खर्चे थे लेकिन इतने नहीं थे क्योंकि पता पैसे नहीं है, और जितने भी होते हैं मम्मी पापा से लेके हम कर लेते हैं, ठीक है। अब जितने थे कर दे। अब अपनी खुद करने लगी है, कमाने लगी है, तो अपनी को वहां से हटने का दिल करता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इतनी इनकम आ रही है फिर ये भी चली जाएगी, तो समझ लो। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर मैं जॉब पर लग गई कुछ करना, मतलब मैं जॉब पे इस वजह से लगी कि मुझे पैसे सेव करने हैं, तो अभी मेरे कोई खर्चे नहीं है ऐसे देखा जाए तो। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, वैसे मैं अगर कुछ मंगा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मतलब बहुत लिमिटेड है मेरा, जितना भी है सब कुछ लिमिटेड है। तो अभी मैं फालतू के वैसे कुछ खर्चे करती नहीं हूँ। और अगर मेरे पास फ्रेशर की जैसे अगर हम स्टार्टिंग में जॉब करेंगे तो कितनी हमारी वो आएगी सैलरी, इतना तो सबको पता होता है कि अगर शुरू में कोई बंदा जॉब कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 10 15 20 तो बहुत, मैंने मुश्किल मतलब बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, 10 से 15 के बीच में मान के चलो, ठीक है, फ्रेशर की सैलरी। और अगर मैं वो करने लग गई यही सोच के कि मुझे पैसे सेव करने हैं, चलो एक टाइम पैसे सेव हो जाएंगे, लेकिन फिर मेरा वहां से हटने का दिल नहीं करा तो फिर तो मैं यही सोचूंगी ना कि इधर से तो पैसे आ ही रहे हैं, फिर अगर मैं हट गई तो यहाँ से ही पैसे नहीं आएंगे, फिर मेरा वो काम चला कि नहीं चला वो भी रह जाएगा। मतलब फिर मैं उसमें 9 to 5 की जॉब में अटक जाऊंगी कि हाँ मैं उसमें बिल्कुल फंस के रह जाऊंगी कि चलो यहाँ से पैसे आ रहे हैं, मैं ये भी क्यों गवाऊं। कहने का मतलब, अब मैं एक्सप्लेन पता नहीं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं। बाकी मेरा मानना, मम्मी का मानना ये है कि अब सच बात बता दी, मम्मी का मानना क्या है। मम्मी, मैं इतना बता चुकी हूँ कि भाई तू जॉब कर, मम्मी कह रही है कि तू जॉब कर, उसमें पैसे कमा और फिर तू अपना जो मर्जी वो कर, ठीक है, ये बात मान ली। और दूसरी साइड मम्मी कहती हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मम्मी मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है या डिमोटिवेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी मुझे कहती हैं कि तू ब्लॉग बना। ब्लॉग एक मैं अपने मन से ही बनाती हूँ, कुछ मम्मी भी मेरे को सपोर्ट करते हैं उस वजह से बनाती हूँ। मतलब मम्मी नहीं, पूरा घर ही मुझे कर रहा है, ऐसा किसी ने रोका टोका नहीं है। खैर
इसीलिए ये व्लॉग मैं अलग बनाना चाह रही थी। हाँ, तो मम्मी मुझे मतलब मैं ये कहती हूँ मुझे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी करती है, पूरा घर करता है। किसी ने मुझे आज तक रोका नहीं कि तू रील मत बना, कि तू वीडियो मत बना। किसी ने भी नहीं रोका मुझे। लेकिन ना एक दादी का है आपकी दादी? दादी तो नहीं, अगरबत्ती की पेटी लेते थे ना, कहाँ है वो? एक सेकंड में बुला देती हूँ। तो दोबारा से हम आ चुके हैं, ठीक है, कोई आ गया था इस वजह से। तो मैं थी कि हाँ सपोर्टिव पे कि हाँ मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मुझे डिमोटिवेट कर रहा हो इस चीज़ को लेके, तू ये क्या कर रही है, ये फ़ोन में वीडियो क्या बना रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा इनसे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में फुल सपोर्ट है, फुल। मतलब मेरी खाला नानी मामू फलाना जो जितने भी मेरे जितने भी घर वाले हैं ना, सब सब देखते हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं। किसी ने आज तक कुछ नहीं बोला इस चीज़ का। अब मेन पता है क्या है, ये तो हमारा काम है। मैं मम्मी को ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर मतलब मुझे पता है कि यार पैसों की चलो दिक्कत है, वो हर किसी घर में रहते थोड़ी बहुत। अब मुझे पता है ना, तो मैं इस चीज के लिए जिद कर रही, मेरे को मतलब स्कूल से निकले हुए मैंने 2000 मेरे ख्याल से 2022 में मेरी 12th हो गई थी, मतलब 23 में मेरा स्कूल पूरा खत्म हो गया था, अप्रैल में, मार्च में, अप्रैल में ऐसा कुछ। तो तब से लेके अब तक इसलिए सब, हाँ, तो मेरे को कम से कम 1 डेढ़ साल हो गए, मैंने अभी तक कोई जिद नहीं करी कि मुझे मेकअप कोर्स करवाओ करवाओ करवाओ, ऐसा नहीं करा मैंने। मुझे पता है कि अभी पैसे नहीं है, और जब पैसे होंगे तो मैं खुद कर ही लूंगी। तो ऐसा है। बट अब मैं मेरे को ये समझाना चाह रही हूँ, मेरे कितना टका टके हो गए सही में। और क्या हो रहा है तो रुक जाओ। यार मुझसे ना एकदम एक मतलब एक सीक्वेंस में से बात नहीं थी कि यार हाँ मैं ये सारी बात बोल दूँ, जैसे रुक रुक के बात होती है। अब मेरे साथ कोई बंदा सामने खड़ा है ना, तो मुझसे बात कर रहा है, तो उसके लिए ना उसको सामने वाले बंदे को टाइम निकाल के मेरे पास आना पड़ेगा कि हाँ चल मेरे पास अभी 2-4 घंटे हैं, तो अपनी बात मुझे बता। ऐसा होगा, ठीक है। बट आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी करके थोड़े 1.5x में चला लेना, ठीक है, जो भी है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ मम्मी से कि ना, मम्मी से नहीं कहना चाह रही, मतलब मैं तो खैर आपको बात बता रही हूँ, मम्मी से तो मैं क्या ही बोलूँ। मैंने मम्मी से काफ़ी दिन से मतलब बट ढंग से बोल भी नहीं रही इस वजह से, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने उस दिन बोला था ना आपको कि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं इस चीज़ ये चीज़ शूट नहीं कर पाई, मैंने जल्दी काम करा था, जो भी है उस दिन लास्ट ब्लॉग शायद मेरा था वो। तो इसी वजह से, और 2-4 दिन से यही बात हो रही है। अब मैं जब भी मम्मी को बोलती हूँ ना कि मम्मी मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं उधार दे दूँ, मैं तो ये बोलो उधार दे दो, या उधार ना भी यार, घर में क्या उधार क्या नगद, ये क्या देखा जाता है ना। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ मुझे पैसे दे दो, मुझे ये सामान लाना है, मैं ये थोड़ा बहुत अपनी तरफ सीख लूंगी। तो मेन बात सबसे बताऊँ क्या, एक बार मतलब जब मैंने मेकअप की बात करी थी ना मम्मी से पहले, शुरू शुरू में जब 12th मेरी कंप्लीट हुई थी, तो मम्मी ने कहा कि सीखने वाले बच्चे ना फ़ोन से भी सीख जाते हैं, मतलब फ़ोन में देख 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 के सीख जाते हैं। तो मैंने कहा मम्मी उस टाइम चलो, मतलब मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन मेरी थिंकिंग यही थी कि ये मेकअप है और इसमें मतलब हर एक एक चीज़ हमें अच्छे से देखनी पड़ती है। मेकअप की क्वालिटी अलग होती है, सामने आंखों की क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। लेकिन अब जब बात आई नेल्स की, ये तो क्या है, इसमें हमें पता है प्रोडक्ट, हमें पता है कि ये है, ये मुझे इतना तो खैर मुझे पता है कि नेल्स कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने 2-4 बार करवा रखे हैं और इतना मेरे आंखों में भर चुकी है वो चीज़, समझ रहे हो। मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट के सामने तो गई नहीं हूँ देखने की हाँ वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। अगर मैं उसको 2-4 बार मैंने वो देखा होता तो मैं शायद वो भी सीख जाती। वही वही चीज़ है। और एक नेल्स का चीज़ ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है, वही चीज प्रोडक्ट सामने वाला मतलब जो तुम्हें सिखा रहा है ऑनलाइन उसके पास भी है, वही तुम्हारे पास भी है, तो तुम उसका देख देख के क्या कर लोगे, 1-2 बार अपने हाथ पे करोगे, या मतलब फेक नेल्स पे करोगे, या जिसके भी नेल्स पे करोगे तुम सीख जाओगे, ठीक है। तो अब मम्मी का कहना ये है कि किसी एक सीनियर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तू किसी अपने टीचर से नहीं सीखेगी या किसी बड़े से नहीं सीखेगी, सामने क्लास नहीं लगी, तब तक तू नहीं कर पाएगी। तो मतलब समझ रहे हो, मेकअप में फ़ोन से सीख जाते हैं बच्चे, और नेल्स में क्लास लेनी ज़रूरी है। अब चलो ठीक है, क्लास की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। और मैंने मम्मी से कहा मम्मी अब आप मुझसे जॉब करवाओगे
मतलब मम्मी नहीं करवाएंगे, और मैं मम्मी कह रही है तू खुद के लिए कर। हाँ मम्मी, वैसे भी मम्मी क्या ही करेंगे, मतलब मम्मी कह रही है तू खुद के लिए कर। और मैं खुद के लिए जॉब करूंगी भी तो उसके लिए भी तो मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ ना। मैं जैसे रोज कंप्यूटर कोर्स सीख रही हूँ 6 महीने का या जितने भी है, 6 महीने का तो खैर होता नहीं है, बोलने की बात होती है कि बीच में छुट्टियां इतनी हो जाती है तो वो आगे बढ़ जाता है, तो समझ लो उसमें तो वो भी एक तरह से उसके लिए पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं ना। मतलब मैं जॉब करूंगी तो उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ कंप्यूटर सीखने में, ठीक है। और अगर अब जैसे मैंने कोर्स देखा है नेल्स का, अगर मैं यही बात मम्मी से बोलूँ कि मम्मी मुझे नेल्स का कोर्स सीखना है, 3,000 रुपये लग रहे हैं ऑनलाइन या जो भी है, ठीक है, तो वो चीज पैसे नहीं उसके लिए। फिर मतलब ये सब काम ना ऐसे फालतू लग रहे हैं ना मम्मी को अभी। मम्मी को बस ये लग रहा है कि तू ब्लॉग बना, ब्लॉग में आगे कर। अब ब्लॉग में मैं क्या बनाऊँ, अगर मैं कहीं जाऊंगी, मतलब मैं मेकअप सीखने कहीं जा रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ काम, अब मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए देखा जाए तो, पूरे दिन मैं घर पे रहती हूँ, पूरे दिन मैं घर पे रहती हूँ। अब अगर मैं नेल सीख लूंगी, कुछ करूंगी, तो हाँ मेरे पास एक ये रहेगा कि हाँ मेरे पास ये चीज है आपको दिखाने के लिए। अब वही है ना, अब रोज का मेरा रूटीन क्या है, उठूंगी, अब वही है काम वाली एक आंटी आने लगे हैं तो सुबह मेरा कोई काम है नहीं है, बस यही है कि बेड वगैरह लगा देती हूँ, ऊपर की डस्टिंग वगैरह कर दूँ, बस ये काम है। और फिर आ जाती हूँ मैं दुकान पे। अब दुकान पे मैं क्या करूँ, स्टैंड लगा के कैमरा खड़ा कर दूँ, ग्राहक आए वो दिखा दूँ, ना आए वो दिखा दूँ, टीवी देख रही हूँ वो दिखा दूँ, यार ये चीज नहीं होती ना। मतलब जब मेरे पास कुछ काम होगा तो वही तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाँ चलो आज मैं ये कर रही हूँ, कि मैं ये वाला आर्ट बना रही हूँ, कि मैं वो कर रही हूँ। तो समझ रहे हो, मैं एक बाहर जाने वाला ब्लॉग और एक घर वाला ब्लॉग बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। और अभी बिल्कुल ये स्टार्टिंग है ना, मेरे पास कोई कोलैब आ रहा है ना कुछ आ रहा है जो कि हाँ मैं दिखा दूँ कि मेरे पास यहाँ से पार्सल आए और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो या जो भी है तो जो भी है, सबके पास कुछ ना कुछ काम होता है। अगर आपने किसी और के ब्लॉग देखे होंगे तो ना मैं कहीं बाहर जाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बाहर घूमने को भेजो तभी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसा नहीं है मुझे। मतलब अब घर वालों का कहना क्या है, अगर तू कुछ कर रही है घर में, तू कुछ भी काम कर रही है, तू वो दिखा। मैं चलो दिखा दूंगी, एक दिन दिखा दूंगी, 2 दिन दिखा दूंगी, हर दिन कैसे दिखा दूं मैं वो काम। मतलब एक ना घर में कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मैं और मम्मी। यूवी स्कूल चला जाता है और कभी किसी किसी दिन यूवी की छुट्टी होती है और पापा रहते हैं, मैं दुकान पर रहती हूँ अकेली, और कभी कभी भाभी आ जाती हैं। तो मतलब वो चीज मैं बता रही हूँ, मतलब आज ही डाल दूंगी ब्लॉग, कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ है मेरी बातों से। मैं नहीं समझा पाई यार अपनी बातें, अब जितनी आपने समझी हो। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, और फिर मैं अगर कहीं जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि घर पे हर दिन हंसी मजाक एंटरटेनमेंट नहीं होता। जो भी मैं कहना चाह रही हूँ, सब आप लोग जो भी हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे घर वाले, जो भी कोई देख रहा है, होप सो आप लोगों ने मेरी बात सारी समझी होगी। और तो यार एंड ऑफ द टॉपिक मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ये मैंने इस वजह से बताया ताकि जो मेरे मतलब मेरे टोटल सब्सक्राइबर है 415 14 ऐसे कुछ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 13 14 15 ऐसे कुछ है। तो इस वजह से मैंने बनाया ताकि, क्योंकि जितने भी हैं सारे 400, अब मेरे घर वाले तो होंगे नहीं, मेरी रिश्तेदारी मतलब नानी घर वाले, दादा घर वाले, जो भी फलाने ये सब तो होंगे नहीं। और भी मतलब कुछ बाहर के लोग हैं जो मुझे देखना मतलब पसंद करते हैं, तो मैं उस वजह से बना रही हूँ कि उन्होंने क्या कुछ सोच कर ही मुझे सब्सक्राइब करा होगा, मुझे फॉलो करा होगा कि हाँ चलो इसके ब्लॉग अच्छे हैं, हम इसे देखेंगे, जो भी है उन्हें अच्छा लगता होगा। मैं उनकी वजह से बता रही हूँ ये सब, ताकि उन्हें ये ना लगे कि ये ब्लॉग ही नहीं बनाती है, जो भी है। घर वालों को खैर पता है जो भी है, लेकिन बाहर वालों को ये ना लगे कि मैं ब्लॉग नहीं बनाती। अब उन्हें भी रीजन देना जरूरी था, नहीं तो फिर जो 400 थे वो भी 200 पे आ जाता, तो वो उससे सही तो यही है कि मैं कुछ बता दूं। ऐसे काफी लोग होते हैं जो बता देते हैं, लेकिन मेरा वो उस मोटिव से मैंने नहीं बताया कि बस मेरे को ये बात थी बतानी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बतानी चाहिए, अगर बताने लायक, वैसे कोई खराब बात नहीं है, ये नॉर्मली है, हर किसी के साथ होता है।
मेरे साथ भी हो रहा है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। बाकी मैंने पूरी बात नहीं बताई है, कुछ कुछ बात रह गई है जो भी मेरे दिमाग में आ नहीं रही है और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, तो इस वजह से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप वो पता नहीं कब बनेंगे। पहली बात तो मुझे ये ब्लॉग डालने में ही डर लग रहा है। मैं घर में सब देखते हैं मेरे ब्लॉग, और ये मैं बिल्कुल अकेले बना रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे बात बताई नहीं जाती। अगर मैं किसी को बात बताती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है। पहले नहीं आता था मुझे रोना, अब आ जाता है, पता नहीं क्यों। हम पता है मतलब सब लोग देखते हैं यार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती मुझे कौन कौन देखता होगा, कौन कौन नहीं देखता होगा, बट मुझे देखना है। और बस थोड़ा सपोर्ट करना, और मिलता है आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत जल्दी बोल देती हूँ यार, बट मिल नहीं पाती, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बाकी कैसा लगा आपको ये, मतलब ब्लॉग क्या ही है, ब्लॉग तो कुछ नहीं है ये। खैर आपको मेरी बातें कैसी लगी, आप अपना अपनी कुछ ओपिनियन मुझे बताना, अपनी कुछ राय मुझे देना कि हाँ मैंने क्या, मतलब अगर मैंने कोई बात गलत बोली है ना तो मुझे वो भी बता देना कि हाँ ये चीज़ तुम्हारी गलती है। अगर सब मतलब मुझे ये बताना कि मुझे जॉब करनी चाहिए पहले, मतलब या फिर मुझे नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि मैं पहले, मुझे 1 महीने का मेकअप का कोर्स है, मेकअप का कोर्स तो चलो बाद में हो जाएगा, लेकिन नेल का क्या है, अगर वो मेरे पास सामान आ गया तो वो मैं करती रहूँगी, ठीक है। बट मेरा मानना ये है, अगर 1 महीने का मेकअप का कोर्स है वो मैं कर लूँगी, फिर उसके बाद अगर मैं जॉब लग जाती हूँ ना तो मेरा जो मैं जो चाहती थी मेरा वो काम भी हो जाएगा, फिर जो मम्मी चाहती थी वो भी हो जाएगा कि हाँ मैं जॉब कर लूँगी और उसमें से अपना खर्चा निकाल लूँगी, समझ गए। और मम्मी का मानना ये है कि मैं जॉब कर लूँ, पैसा निकाल लूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ, फिर मैं अपना काम करूँ और फिर नई जॉब पकड़ूँ, क्योंकि फिर तो मैं बैठी रहूँगी ना। क्योंकि एक हर चीज़ का ना एक सीज़न होता है, सीज़न के हिसाब से। जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है, कुछ फेस्टिवल करवा जाता है, राखी है या जो भी कुछ भी है, तो हमारी दुकान चलती है बहुत अच्छे से, ग्राहक आते हैं, तो हर चीज़ का ऐसे कोई सीज़न होता है, तो उस हिसाब से चलता है। ये नहीं कि तुम्हारा मतलब 365 डेज काम चलते ही रहेगा चलते रहेगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी में काम जो भी मतलब सीजन, तो डॉक्टर का भी सीजन होता है भाई। डॉक्टर बंदा तो कभी बीमार पड़ जाता है, लेकिन अब तो डॉक्टरों के भी सीजन चलने लगे कि हाँ इस बंदे में अभी बरसात का मौसम है, बच्चे बीमार होंगे, खांसी जुकाम, तो उनका भी सीजन चलता है। तो कहने वाला ये सबका सीजन पे सीजन काम चलता है। जो सिलाई वाले बंदे हैं उनको भी पता होगा कि इनका सीजन पे सीजन काम चलता है, समझ गए। तो वही चीज़ है। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं पहले वो काम करके फिर जॉब करूँ तो वो ज़्यादा बेटर है, फिर उससे जॉब छोड़ने का वो भी नहीं रहेगा मेरे पास। और अगर मैं जॉब कर रही हूँ और महीने में मेरे को किसी दिन छुट्टी लेनी पड़ गई, किसी चीज़ के लिए नहीं पड़ गई, अगर मैं किसी का मेकअप कर रही हूँ उस चीज़ के लिए, तो वो जहाँ पे मेरा जॉब का माइनस हो रहा है, जॉब की जो सैलरी मेरी एक दिन की माइनस हो रही है, वो मुझे मेकअप में मिल रही है ना, तो मतलब लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है मेरे कहने से, जहाँ तक मुझे याद है। अब बाकी वो बड़े, उनको ज़्यादा समझ है, बस यही बात है। और बस बाय। बता देना आप कमेंट करके, अगर जो कोई कमेंट करते यार हिंदी में करो इंग्लिश में करो, प्लीज़ मेरे को कमेंट करो, मुझे बताओ। एक तो इसमें वॉइस मैसेज नहीं है, कमेंट में ना एक वॉइस मैसेज होना है कि कोई बंदा ना अपनी बात बोल दे उसमें, ऐसा भी नहीं होता। मुझे कमेंट करो, ये मुझे पर्सनली कॉल करो ठीक है। और मेरी सारी शॉर्ट्स वीडियो देखा करो, मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट्स वीडियो डालने लगी हूँ, और प्यार दिखाया करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मिलते मिलते रहेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये ब्लॉग मैं नया ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी बहुत जल्दी।